बच्चों आइए, आपका यहाँ पे स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप हैं यहाँ पे लर्न इंडिया एवरी डे के अंदर। माई सेल्फ दीपक कुमार मेहरा बेटा। तो आज बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है जिसका नाम बेटा क्या है, यहाँ पे सेल्स के बारे में अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, आरबीसी के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं जिसका नाम क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए इसका नाम क्या होता है बच्चे, रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से और देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने क्या लिखा, आरबीसी। ठीक है भाई, आरबीसी की बेटा जो शेप होती है वो होती है बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव शेप होती है, बाई कॉनकेव शेप होती है। ठीक है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। जो आरबीसी होती है वो क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है और बाई कॉनकेव शेप की होती है। दूसरी चीज यहां पे क्या है, इसके पास क्या नहीं होता बच्चे, न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी के पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में देनी है। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पे और चीज देख लेते हैं। ये जो बाई कॉनकेव जो नेचर है, बाई कॉनकेव जो शेप होती है आरबीसी की, ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो बाई कॉनकेव जो शेप है आरबीसी की, वो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है। ये बात आ गई होगी आपको बेटा, मतलब समझ में। अब और देखिए आरबीसी के बारे में। सबसे पहली चीज बच्चे, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, जिसका नाम होता है डोनन्स मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, डोनन्स मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है डोनन्स मेम्ब्रेन, इसकी एक स्पेशलिटी है बेटा, ये हाईली परमेबल होती है। इट इज परमेबल फॉर नेगेटिव आयंस, परमेबल फॉर नेगेटिव आयन, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा यहां पे बाइकार्बोनेट और क्लोरीन आयंस। ठीक है, और इम्परमिएबल होती है पॉजिटिव आयंस के लिए, इम्परमिएबल होती है पॉजिटिव आयंस के लिए, इम्परमिएबल होती है जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है भाई, ओके। तो ये क्या हो गई बेटा, डोनन्स मेम्ब्रेन हो गई, जो कि आरबीसी की मेम्ब्रेन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखिए आरबीसी के पास में, यहां पे जब मैंने इसको और देखा तो आरबीसी के पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं होते इनके पास। तो आरबीसी के पास में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, और क्या नहीं होता, ईआर भी नहीं होता, और गोल्जी बॉडी भी नहीं होती। ठीक है भाई, तो इसका मतलब इसका जो एंडोस्केलेटन बना होता है, आरबीसी का जो एंडोस्केलेटन बना है, ये बेटा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का बना है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का बना हुआ है। उसके अंदर फैट्स हैं और कोलेस्ट्रॉल है, जो कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर यहां पे बनाता है, जिसका नाम क्या है बच्चे, आपको याद रखना है बच्चे, स्ट्रोमैटिन है, स्ट्रोमैटिन है। तो स्ट्रोमैटिन क्या है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब आरबीसी का जो एंडोस्केलेटन है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फैट्स और बेटा किससे मिलके यहां पे बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना हुआ है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोमैटिन बेटा बोलते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए और चीज, अब दोबारा से यहां पे देखिए आप, आरबीसी के पास में बेटा, जब मैंने आरबीसी को यहां पे देखा तो मैंने क्या देखा कि इसके पास में हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है बच्चे, हीमोग्लोबिन होता है, आपको पता है। ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। और हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है बच्चे, आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। क्या होता है बच्चे, रेड कलर होता है। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन देखिए आप, इसमें एक हीम वर्ड आ रहा है, मतलब आयरन कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग ग्रुप। ठीक है, और ये देखिए एक वर्ड आ रहा है ग्लोबिन। इसका मतलब ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन का बना हुआ है, मतलब एक प्रोटीन का चीज है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे स्ट्रक्चर की बात करूं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल आपको इस तरीके से दिखता है। देखिए ये इसकी बेटा ग्लोबिन चेन हो गई,
ठीक है, जो प्रोटीन से मिलके बनी है, मतलब ये क्या है, प्रोटीन लेयर है, ठीक है। और सेंटर में आयरन होता है, इसके सेंटर में कौन होता है, आयरन होता है, मतलब हीम होता है। ये ग्लोबिन चेन है, ये बीटा ग्लोबिन है नीचे वाली, और ये अल्फा ग्लोबिन है, ठीक है भाई। ये अल्फा ग्लोबिन है, तो ये वाली चेन का नाम क्या है, बीटा ग्लोबिन चेन है। और सेंटर में क्या है, आयरन, बेटा क्या है, आयन है। इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का। तो आप जानते होंगे कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है। इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन के बेटा मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बेटा कैरी करता है। और बेटा यहां से कॉम्प्लेक्स बनता है। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये मैं आपको बेटा पढ़ाऊंगा, मतलब कब, रेस्पिरेशन के अंदर, जो आपका ब्रीदिंग वाला जो चैप्टर है एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है भाई। ये वाली बात भी आपको आ गई होगी, मतलब समझ में, ठीक है। अब देखिए यहां से छोटी छोटी चीजें और हैं, जैसे कि आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है, जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 120 डेज। कितने डेज, 120 डेज होती है भाई, 120 डेज होती है, ठीक बात है। और यहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो भी आप यहां पे देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर शेप चेंज हो रही है, अगर आरबीसी के बेटा शेप चेंज हो रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइकिलोसाइटोसिस, पॉइकिलोसाइटोसिस, ठीक है भाई। अगर शेप चेंज हो रही है आरबीसी की, और अगर यहां पे साइज चेंज हो रहा है, साइज अगर चेंज हो रहा है, साइज अगर चेंज हो रहा है आरबीसी का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनआइसोसाइटोसिस। ये वर्ड भी बेटा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपके मेडिकल एग्जाम में आते हैं कि व्हाट इज एनआइसो, क्या बेटा, यहां पे एक तो क्या वर्ड है, पॉइकिलोसाइटोसिस, और एक क्या है, एनआइसोसाइटोसिस, ठीक है। ये दोनों वर्ड भी आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। अब यहां पे देखिए और चीज देखिए, आरबीसी के बनने के प्रोसेस को, आरबीसी के फॉर्मेशन को अपन क्या कहते हैं, देखो इसको अपन क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ये बात भी आ गई होगी समझ में, आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। दूसरी चीज, एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आरबीसी बनता कहां पे, आरबीसी बेटा बनता है रेड बोन मैरो में। कहां बनता है, रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। कहां बनता है भाई आरबीसी, रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक बात है। तो ये था बच्चे क्या आरबीसी के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अपन इसी तरीके से आगे भी और वीडियोस देखते रहेंगे बच्चों। ओके बेटा, आइए चलिए मिलते हैं आपको मतलब दूसरी वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय।